नमो बुद्धाय, जय भीम। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अन्य महापुरुषों के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करते रहें। आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला सम्राट माना जाता है। उनका जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था और वे अपने पिता बिंबुसार की मृत्यु के बाद 321 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 340 से 297 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया, जो तेजी से पूरे भारत और आधुनिक पाकिस्तान में फैल गया। चंद्रगुप्त के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन प्राचीन ग्रीक, हिंदू, बौद्ध और जैन स्रोतों में मिलता है, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने देश के बहुसंख्यकों को एकजुट करने वाले पहले साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य के निर्देश में चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन कला के आदर्शों पर आधारित एक नया साम्राज्य बनाया, एक विशाल सेना बनाई और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा, जब तक कि अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने इसे त्याग कर एक कठोर जीवन नहीं अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व पटना, बिहार, भारत में हुआ था। कुछ ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता दोनों क्षत्रिय योद्धा जाति के सदस्य थे। इसके विपरीत अन्य लोगों का दावा है कि उनके पिता एक राजा थे और उनकी मां एक शूद्र थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे। चंद्रगुप्त के पोते महान अशोक ने अनंततः सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के साथ रक्त संबंध का दावा किया, लेकिन यह दावा कभी सिद्ध नहीं हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को नष्ट कर दिया। 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का गठन किया और चाणक्य के समर्थन से तेजी से मध्य और पश्चिम भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया। सिकंदर महान की सेना के पश्चिम की ओर पीछे हटने के कारण स्थानीय शक्ति में आई अशांति का फायदा उठाते हुए उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। 316 ईसा पूर्व तक साम्राज्य ने उत्तर पश्चिमी भारत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। सिकंदर के क्षत्रपों से युद्ध करके उन्हें जीत लिया था। सिकंदर की सेना ने मेडिडोनियल जनरल सेल्यूकस प्रथम के नेतृत्व में अभियान को पीछे ढकेल दिया गया और चंद्रगुप्त ने सिंधु नदी के पश्चिम में अतिरिक्त भूमि हासिल कर ली। मौर्य साम्राज्य विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था। उन्हें देश के छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों को एकजुट कर एक विशाल साम्राज्य बनाने का श्रेय दिया जाता है। उनके शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य पूर्व में बंगाल और असम, पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, उत्तर में कश्मीर और नेपाल तथा दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के कारण नंद साम्राज्य का अंत हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 23 साल के समर्थ शासन के बाद अपनी शारीरिक सुखों को त्याग दिया और जैन भिक्षु बन गए। कथित तौर पर उन्होंने सुलेखना यानी मृत्यु का उपवास करने की प्रथा अपनाई और इसलिए स्वेच्छा से अपनी जान ले ली। चंद्रगुप्त मौर्य। ज्ञात जैन ग्रंथों के अनुसार दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, जबकि दुर्धरा को लोकप्रिय संस्कृत में नंदा की बेटी के रूप में दर्शाया गया था।
महावंश टीका के अनुसार दुर्धरा चंद्रगुप्त की चचेरी बहन थी। वह चंद्रगुप्त के सबसे बड़े मामा की बेटी थी, जो चंद्रगुप्त की मां के साथ पाटलिपुत्र की यात्रा पर गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा उनके इकलौते बेटे बिंदुसार की मां भी थी, जो उनके उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट बने। दूसरी ओर दुर्धरा अपने बेटे को बड़ा होते देखने के लिए ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहीं, क्योंकि वह उसे देखने से पहले ही मर गई। परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री चाणक्य को चिंता थी कि उनके विरोधी चंद्रगुप्त को जहर दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने सहनशीलता बढ़ाने के लिए सम्राट के भोजन में थोड़ी मात्रा में जहर देना शुरू कर दिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो थी तो वह साजिश से अनजान था और उनके भोजन का कुछ हिस्सा उनके साथ साझा किया। दुर्धरा की मृत्यु हो गई, लेकिन चाणक्य उस समय पर पहुँचे और पूर्ण अवधि के बच्चे को निकालने के लिए आपातकालीन ऑपरेशन किया। बिंदुसार बच गया, लेकिन उसकी मां के जहरीले खून की एक बूंद उनके माथे पर गिर गई, जिससे एक नीला बिंदु बन गया, जो उनके नाम की प्रेरणा ही है। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी की मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे एक महान शासक छोड़ गए। उनके बाद की पत्नियां और बच्चे शायद ही किसी से अनजान हो। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार को उनके शासन से ज़्यादा उनके बेटे के लिए याद किया जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे। बिंदुसार, जिन्हें बिंदुसार मौर्य के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे मौर्य सम्राट थे जिन्होंने 297 ईसा पूर्व में गद्दी संभाली थी। वे एक यूनानी अमित्रोचेटस थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार उन्हें अमित्रोचेटस के नाम से जाना जाता था, जो संस्कृत शब्द अमित्रघात से लिया गया है, जिसका अर्थ है विरोधियों का नाश करने वाला। ढक्कन में इनके विजय अभियान ने शायद इस नाम को प्रेरित किया हो। बिंदुसार के पिता और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त ने पहले ही उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। बिंदुसार का अभियान वर्तमान कर्नाटक के आसपास समाप्त हुआ, संभवतः इसलिए क्योंकि सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले चोल, पांडव और चेर के मौर्य के साथ मजबूत संबंध थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनके बेटों ने उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा, जिसमें कई वर्षों की लड़ाई के बाद अशोक विजय हुए। चंद्रगुप्त ने एक राजवंश की स्थापना की जिसने 185 ईसा पूर्व तक भारत और मध्य एशिया के दक्षिण भाग पर शासन किया। कई पहलुओं में चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का उल्लेख किसी भी स्तंभ या उन स्थानों पर नहीं किया गया जहां उन्होंने अपने परिवार का वर्णन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो दूसरा मौर्य सम्राट बना। निसंदेह वह उस युग का एक महान शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास बहादुरी की कहानियों और सम्मान से भरा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।